राजधानी भोपाल के कोलार के सतकड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। एक ही कैंपस में कई उद्योग खुलेंगे। सीएम मोहन यादव आज भूमि पूजन करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रम होगा। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। इंडस्ट्रियल पार्क में गारमेंट इंडस्ट्री, आईटी कंपनियां समेत देश का सबसे बड़ा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इंडस्ट्री पार्क से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ा है। अनिरुद्ध, देश का सबसे बड़ा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। एक ही कैंपस में कई उद्योग खुलेंगे। कितना फायदा होने वाला है, कितना बड़ा ये इंडस्ट्री बनने वाली है, कितना बड़ा पार्क होगा और कैसे लाभदायक होगा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार आज भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। और जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पे लगातार कई कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। और आज का जो डॉक्टर मुखर्जी स्मृति में ही एक कार्यक्रम है जिसमें स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन होना है। और इसका नाम ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क दिया गया है। और भोपाल के पास सतगड़ी में ये पार्क बनेगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इसका भूमि पूजन करेंगे। और उनके साथ कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहेंगे। और जहाँ तक बात करें तो सतगड़ी में जो स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क जिसका आज भूमि पूजन होना है वो पूरी तरह से वर्क विथ ग्रो मॉडल पे आधारित रहेगा। यानी वहाँ पे रहने की भी सुविधा रहेगी, उस पार्क में नवाचार भी होंगे और उद्योग धंधे भी रहेंगे। और कुल 173 एकड़ में ये पूरा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क रहेगा जिसमें एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर रहेगा जिसमें 10 से 25 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। और ये कन्वेंशन सेंटर ही लगभग 25 एकड़ में फैला होगा। यानी भोपाल को आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दिशा में जो मध्य प्रदेश सरकार बन रही है एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। और भोपाल के पास ही सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का आज भूमि पूजन होगा। और इस पार्क के यहाँ बनने से न केवल गारमेंट्स में, टॉयज़ में, आईटी के सेक्टर में, एआई के सेक्टर में काम होगा बल्कि आसपास का जो भोपाल का एरिया है, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, विदिशा, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा जिनमें भोपाल के लोग भी शामिल रहेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 12 बजे बाद भोपाल के पास सतगड़ी में डॉक्टर मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। और सरकार पिछले कई दिनों से इस योजना को कार्य में लाने की कोशिश कर रही थी और आज वो दिन आ गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनिरुद्ध, भोपाल के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलने वाली है। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है जिसमें गारमेंट इंडस्ट्री भी होगी, आईटी कंपनियां भी होंगी, साथ ही साथ ये देश का सबसे बड़ा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर होगा। तो राजधानी भोपाल का जो आर्थिक विकास है अब वो एक और ज्यादा गति पकड़ रहा है और तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल के जितने भी निवासी, जो भी लोग हैं और इसके साथ पूरा मध्य प्रदेश, इसको लाभ मिलने वाला है। देखिए, आज जिस स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ भूमि पूजन होना है वो सतगड़ी में होगा। और इसमें आज के ही कार्यक्रम में लगभग 200 से ज़्यादा प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग जगत से लोग जुड़े इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। और डॉक्टर मोहन यादव जब भूमि पूजन करेंगे तो वो मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, तो आज कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात करें तो सतगड़ी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से और रानी कमलापति स्टेशन से इसकी कनेक्टिविटी भी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी भी बहुत पास ही रहेगी, सुविधाजनक रहेगी। तो हर तरह से लॉजिस्टिक की दृष्टि से भी और हर तरह की दृष्टि से ये पूरी तरह से इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सही जगह है। और सतगड़ी को आज जो सौगात मिलेगी वो न केवल भोपाल को मिलेगी बल्कि मध्य प्रदेश में जो सरकार लगातार इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है, उसी कोशिश में एक बड़ा कदम रहेगा। और दोपहर बाद सतगड़ी के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं सिर्फ भोपाल का विकास नहीं होगा, पूरे मध्य प्रदेश का इससे विकास जुड़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिरुद्ध।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।